अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू J.K लेक्चरर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, हमने अल्केन्स के प्रिपरेशन के मेथड पढ़े थे। हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा, उसकी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, हमने उसके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े, मतलब उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, अल्केन्स को तैयार कैसे करवाया जाता है। आज हम उसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो इसकी नेचर होती है। ठीक है, इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो होती है इसकी नेचर कैसी है। ठीक है, अब नेचर के लिहाज से इसको 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। कार्बन 1 to कार्बन 4 जो होती है, और फिर कार्बन 4 से कार्बन 17 तक हेप्टाडिकेन तक, एंड कार्बन 18 से फिर ऑनवर्ड आ जाती हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो कार्बन 1 से कार्बन 14 तक होते हैं ना, ये जो अल्केन्स की बात करें जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक, मतलब ब्यूटेन तक, 1 2 3 4 ब्यूटेन तक, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये गैसेस के अंदर होती हैं, ये गैसियस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, मतलब ना ही तो इनका कोई कलर होता है और ना ही इनकी कोई स्मेल होती है। और कार्बन 4 से लेके 17 तक, कार्बन की चेन 17 तक, ये गैसेस के बाद ये लिक्विड्स के अंदर होती हैं। ठीक है, मतलब पहले कार्बन 4 जो होते हैं, कार्बन 4 तक जो इसकी जो चेन होती है वो होती है गैसेस फॉर्म में, उसके बाद 17 तक ये होती है लिक्विड्स फॉर्म में, और अगर इससे 18 से ऑनवर्ड जो होती है ना, ये वैक्सी सॉलिड्स होती हैं। ये वैक्सी सॉलिड्स होती हैं इससे अबव में। अब ये वैक्सी सॉलिड्स कैसे होती हैं? वैक्सी सॉलिड होने का मतलब है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह नहीं होती कि इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे ये टूट जाएगा। नो, ये ऐसी नहीं होती। ये वैक्सी सॉलिड होती है थोड़ी वैक्सी टाइप की, जैसे पेट्रोलियम जेली होती है हमारे पास, वैसलिन वगैरह ना, वो वैक्सी सॉलिड्स होती हैं, ये उस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ये सारी जो हैं ये ऑर्डरलेस भी होती हैं और कलरलेस भी होती हैं, मतलब ना इनकी कोई स्मेल होती है, ये ऑर्डरलेस होती हैं और ये कलरलेस होती हैं। ना ही कोई स्मेल होती है और ना ही इनका कोई कलर होता है। 1 से 4 तक जो होती है गैशियस फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं, 17 तक, C4 से 17 तक लिक्विड्स होती हैं, एंड देन 18 से ऑनवर्ड जो होती हैं वो वैक्सी सॉलिड्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल नेचर मतलब प्रॉपर्टी क्या है, वो होती है पोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी। पोलैरिटी, अल्केन्स जो होते हैं ना वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर होने का क्या मतलब है? मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इस वजह से कि नॉन पोलर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जाए तो जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है और हाइड्रोजन की होती है 2.1, मतलब इनमें डिफरेंस कितना आया है? 0.4। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा 0.5 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो चीज़ पोलर होगी। अगर कम होगा तो मतलब ये 0.4 है तो वो नॉन पोलर होगी। तो ये 0.4 है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन पोलर होगी, और ये नॉन पोलर होती है इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही होती है। क्योंकि ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही ये सॉल्युबल होगी, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट्स पोलर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर होती है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे कि ईथर होगी, बेंजीन होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गए, ये उसी के अंदर ही सॉल्युबल होंगे, उसके अलावा किसी के अंदर नहीं होंगे। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है क्योंकि जो हमारे पास वाटर होता है ना, ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट कैसे होता है कि अब यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। हालांकि इसको हम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इस पर कोई पोल क्रिएट नहीं हुआ। जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है तो इसके अंदर जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर।
ठीक है। और जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो है फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। अब फिजिकल कांस्टेंट हमारे पास 3 होते हैं, 3 तरह के फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड हमारे पास होता है डेंसिटी। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होता है हमारे पास। ये 3 तरह के हमारे पास मतलब फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स या डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ़ कार्बन जैसे इंक्रीज़ हो रहे होते हैं ये उसके साथ ही इंक्रीज़ होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन जैसे इंक्रीज़ होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, उसने कहा 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये इंक्रीज़ होता है हर कार्बन में रेगुलर वे से। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखें, ठीक है, ये 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री रेगुलर वे से इंक्रीज़ होता है कार्बन के अंदर। मतलब जैसे ही कोई हम CH2 ग्रुप ऐड करवाते हैं ना तो ये रेगुलर वे से इंक्रीज़ होता है जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल CH4 के अंदर फिर C होता है C2H6 के अंदर और C2H8 के अंदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम CH2 का इजाफा कर रहे हैं हर कार्बन के अंदर। जैसे जैसे हम CH2 का इजाफा करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। अगर हम इसको नॉर्मल वे से देखें तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वो चीज़ सॉलिड की तरफ जा रही थी। हमने इसकी नेचर के अंदर पढ़ा था कि जितने कार्बन होते जाएंगे वो सॉलिड से, गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे। तो सॉलिड्स को बॉयल करना मुश्किल होता है, ब्रेक करना उसके अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सॉलिड्स को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जबकि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसी तरीके से उन्होंने कहा जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना इसकी, तो मेल्टिंग पॉइंट इस रेगुलर इंक्रीज़ तो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होते हैं कार्बन के साथ, लेकिन इस रेगुलर वे से इंक्रीज़ नहीं होते मॉलिक्यूलर मास के साथ, रेगुलर वे से, नॉट रेगुलर वे। ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर वे से इंक्रीज़ नहीं होते, इंक्रीज़ तो होते हैं लेकिन रेगुलर वे से इंक्रीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, उसने कहा कुछ हमारे पास जो होती है ना जो ब्रांच चेन होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है और स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, वो कैसे होता है उसका हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ब्यूटेन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूटेन है, उसने कहा एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज़्यादा होता है। ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमारे पास कम होता है, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है। अब एक ये हम ब्रांच चेन के अंदर मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे देखें, और एक हम इसके अंदर ले लेते हैं आइसोब्यूटेन की फॉर्म में, सॉरी इधर लेते हैं। अब हमारे पास ये है एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन में अगर इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखी जाएँ तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी इनके कार्बन्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखी जाए तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मतलब 4 कार्बन आपस में अलाइन हैं, इन 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जबकि यहाँ पे 3 पाई जाती है। और जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसको ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल होगा, उसको बॉयल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 5 डिग्री होता है, इसका -117 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है,
5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है -11.7 होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से ये जो होती हैं हमारे पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से इसको मतलब ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर वे से इंक्रीज़ करता है जैसे CH2 ग्रुप ऐड हो रहा होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट इस वे से इंक्रीज़ नहीं करता, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जैसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। आज हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेचर के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट फिजिकल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा और इसकी पोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा। हमेशा ये याद रखना है कि पोलर सॉल्वेंट्स पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और अल्केन्स एक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।